इंट्रोडक्शन और सतारा वेंती के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आज मद्रास से सतारे भी हैं। वेंती के अंदर पीर हसन कबीरउद्दीन की ये जो बड़ी वेंती है, अगले पहले भी हमने यहाँ पर लेक्चर वगैरह लिए, लेकिन आज जो है इसका जो टोन है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। और इस चीज़ को समझने के लिए नोट्स इसलिए तैयार करके आपको दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत न पड़े। ये जो ज्ञान है 50 पार्ट का, इसके अंदर 50 पार्ट यानी 50 रुबाई है, क्वार्ट्रेन है, 4-4 लाइन का एक पार्ट है, और इसके अंदर एक वरानी भी है 2 लाइन की। इस तरह 202 मिसरे या लाइन का ये पूरा ज्ञान है। काठियावाड़ के अंदर काठियावाड़ की कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए काठियावाड़ में मुमकिन है ये कंपोज किया गया हो, लेकिन फिर भी पीर ने इसके अंदर अरबी और फारसी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे अर्श, शैतान, निकाह, इल्म, मोमिन, मजलिस और साहिब। फारसी लफ्ज़ हैं खाक, गुनहगार और ज़ाहिर। इन 50 पार्ट में से सिर्फ 41 जो पार्ट हैं उसका ताल्लुक वेंती से है। ये जो वेंती है, इसका मकसद आहुजारी है अल्लाह के साथ रूहानी विसाल यानी यूनियन विद द गॉड, यानी एक रूहानी जुदाई के बाद दोबारा मौला के नूर में जाकर मिलना, इसकी आहुजारी है। और ये वेंती जो है, इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है, और ये हमारे ज्ञान की ये ख़ास यानी क्वालिटी है कि वेंती के अंदर कंपोज करने वाला अपने आप को नारी की हैसियत बयान किया है, फीमेल की हैसियत। उससे क्या है, बयान करने के अंदर उसकी जो रिदम है, उसका जो तरीक़ेकार है, उसके अंदर जो मोहब्बत की जो मस्ती है और ज़्यादा ज़ाहिर होती है। इसीलिए पीर हसन कबीरउद्दीन ने इसी ज्ञान के आखिरी पार्ट में ये फरमाया कि पीर हसन कबीरउद्दीन नारी थी ने विनवे, नारी थी ने विनवे। और अलग अलग तरीके से हमको इस ज्ञान के अंदर वेंती का तरीक़ेकार भी बताया है। पूरे ज्ञान की स्टडी करो, 54 ग्रंथ है, 578 छोटे छोटे ज्ञान हैं टोटल, पीर सदगुरु नूर से लेकर सैयदा इमाम बेगम तक। और इनमें आपको पता चलेगा कि वेंती की कुल 5 किस्में हैं। 5 तरह की वेंतियां हमारे ज्ञान में पाई जाती है, और हर 5 किस्म के अंदर एक कमाल है कि हर एक के अंदर पीर ने अपने आप को नारी की हैसियत बयान किया है। मसलन मैं आपको बयान करूं, इसके अंदर पॉइंट नंबर ई के अंदर 1 और ई के अंदर ये बयान है कि बिहोल्डिंग यानी दीदार की तमन्ना की वेंती। और इसके अंदर हम देखते हैं कि गिनान ऊंचा रिकॉर्ड बहु वेचना। इस गिनान के अंदर आप देखोगे दीदार की एक ख्वाहिश है, तमन्ना है और आहुजारी है, लेकिन इसके अंदर आपने कभी गौर किया कि पीर ने अपने आप को नारी कहा है? एक पाठ है हूरे दीदार वीना बावरी, बावरा नहीं कहा है, बावरी कहा है। देखो आगे बावरी वर्ड यूज करने से मुराद क्या है कि यहाँ नारी का रूप अख्तियार किया है। नंबर 2 दूसरी किस्म है कुर्बत, मौला के साथ नियरनेस क्रिएट करना, कुर्बत हासिल करना। ऐसे ज्ञान में हम देखते हैं कि एजी ऐसा मैं जानती तो चलने न देती पिया, मैं चलती तुम्हारे साथ, चलती है चलता नहीं, मीन्स फीमेल की हैसियत बयान किया है। तीसरी किस्म जो ज्ञान की है लव एंड मोहब्बत और मोहब्बत की मस्ती,
इसके अंदर हम देखते हैं साहेब जी तू मोरे मन बावे, ये ज्ञान खास आहोजारी की एक तीसरी किस्म है। उसके अंदर एक पाठ है, ए जी चालो सहेली वर जोवा जइए सो पिया मैंने पाया। चालो सहेली वर्ड यूज है। सहेली, एक औरत अपने फ्रेंड के लिए सहेली वर्ड यूज करती है, मीन्स नारी की हैसियत बयान किया गया। खिदमत करने की तमन्ना, उसकी आहोजारी एक चौथी किस्म है वेंती की, और इसके लिए हमारे पास ज्ञान है, सामिराजो मोरे मन थी न विसरे। जी शाहतना अभ्यागत आवे वीरा तिनको में लागूंगी पैया। लागूंगा नहीं है, लागूंगी। यहां सहेली की जगह कट कर लो, लागूंगी लिख लो, पैया। तो इससे भी पता चलता है कि नारी की हैसियत यहां पर अपने आप को पोज किया है। और पांचवी किस्म जो है वो सबसे आला, और ये आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और यूनियन या विशाल, नूर से जो जुदाई है, दोबारा वो जुदाई खत्म हो जाए, उसकी आहोजारी। और यह है आदम आद निरंजन नरगुण आपे आरूप। आज जो ज्ञान है असल हमारा सामी तमे जुदा पड़िया थई रूप। इस ज्ञान के अंदर हमने ऊपर देखा कि 50वें पाठ में पीर ने कहा है खुल्लम खुला, ए जी पीर हसन कबीर दिन नारी थई ने विनवे। अल्लाह की जात, हम पॉइंट नंबर 2 के अंदर आते हैं। खुदा की जात या जाते बहात या गैबुल गैब, छुपों से छुपा है, और वो तख्लीक के पहले गैबुल हुलूलियत में था। सूफी इस्तिलाह में वो अपने उलूलियत, अहदियत और रुबूबियत में था, जो नाकाबिले बयान है। तख्लीक के पहले यानी क्रिएशन के पहले खुदा की ज़ात बहैसियत कंज़े मख्फी थी, के सिवा और कुछ नहीं था। कंज़े मख्फी, इस ज्ञान के हिसाब से हमने ये लिया कि खुदा क्या चीज है वो बयान हम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा कहाँ से है तो हमें, और कुरान के अंदर ये बताया कि खुदा ला से है। ला मीन्स नथिंग, जब कुछ भी नहीं था। ला थी उन जात कहावे जहां की बात कही न जावे, डुबकी ले ले गोता कावे पीर पैगंबर तोड़ न पावे। ला, उसकी जात ला से है। अंधेरे के अंदर एक कीमती दिया था, एक चिराग था, यूनिवर्स कोई चीज वजूद में नहीं थी, ला था। किसी को कायनात में कुछ पता नहीं था, एक कीमती खजाना था। किसी एक रूम के अंदर दिया जलाओ तो आपको इसके दो इफेक्ट मिलेंगे, रूम भी रोशन होगा और दिया भी नजर आएगा जहां से वो रोशनी आती है। इस तरह इस यूनिवर्स के अंदर खुदा की जात जाहिर हुई। ये यूनिवर्स, कॉस्मोस रोशन हुई, और ये रोशनी कहां से आई उसका मजहर भी बनाया। ज़ाहिरी इंटरप्रिटेशन से हम कुरान से देखते हैं कि भाई आदम से पहले कहते हैं कि कुछ भी न था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आदम से पहले भी कुरान में अगर गौर करो कुछ न कुछ था, और ये चीज हमारे ज्ञानों में आज की साइंस, वर्ल्ड रिलीजन एक्सेप्ट करता है। जनरली मुसलमान ये समझते हैं कि क्रिएशन आदम से हुई, इसके पहले कुछ नहीं था। आप देखिए पॉइंट नंबर 2 सेकंड पेज के अंदर मैंने कुरान की आयत लिखी है। सिंपल और आसान कुरान की आयत है, सूरह बकर की आयत नंबर
यानी दूसरी सूरा की 30वीं आयत, और जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ता जाऊं। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों को फरमाया कि मैं जमीन पर मेरा खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं, खुदा ने अपना प्रोग्राम फरिश्तों के आगे पेश किया। तब उन्होंने अर्ज की कि क्या तू उसकी तकरूरी करेगा जो फसाद और खूनरेजी करेगा? हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। कभी इस आयत के ऊपर गौर किया है? खुदा ने एक प्रोग्राम रखा फरिश्तों के आगे कि मैं अपना एक नुमाइंदा खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं। तो फरिश्तों ने आर्ग्यूमेंट किया कि ऐसी मखलूक तो पैदा करेगा जो दुनिया में फसाद और खूनरेजी करेगा। तो खुदा ने उनकी बात कट कर दी, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जब खुदा कह रहा है कि मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तो फरिश्तों को कैसा पता चलेगा कि खूनरेजी और फसादात होंगे अर्थ पर? इसका मतलब क्या है कि फरिश्तों ने अपना पास का एक्सपीरियंस बयान किया। वरना खुदा कहता है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने अपने पास्ट का कोई न कोई बयान किया कि इसके पहले दुनिया में खूनरेजी और फसादात हुए। इट मीन्स बिफोर आदम कोई क्रिएशन थी जहां जमीन पर फसादात और खूनरेजी हुई। लेकिन अगर दुनिया से पहले, आदम से पहले अगर कोई चीज थी, तो इसके बारे में हमारे पास इब्ने अब्बास की रिवायत मिलती है। और इब्ने अब्बास की रिवायत के मैंने हवाले दे के बताया कि भाई कि दुनिया में 4 करन, आदम और यूनिवर्स से पहले 4 करन, 4 पीरियड, जिसका नाम करन बिहारुल अनवार के हिसाब से बयान किया है कि बिफोर आदम 4 किरण हुए। फर्स्ट किरण का 24,18,000 साल, सेकंड किरण 29,000 साल, इस तरह तीसरा और चौथा किरण के बयान किया है। लेकिन मुफज्जिल बिन उमर का बयान है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक मरतबा फरमाया कि आदम से पहले 4 कोर हुए। कोर, हर कोर के अंदर 4 दौर है, हर दौर के अंदर 40 लाख साल का पीरियड होता है। इसका मतलब है कि 4 कोर का जो एक साइकिल है, इसको अल कोरुल आजम कहते हैं। मैं सिर्फ ये बयान करता हूं कि बिफोर आदम भी दुनिया कहती है, यानी हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि क्रिएशन थी। और कुरान के अंदर भी सूरे हामिन सजदा की 10वीं आयत अगर पढ़ो, और उसने उस पर पहाड़ खड़े किए और उसने ही उसे बरकत बख्शी और उसमें खुराक 4 दौर में मुहैया किया। कौन से ऐसे 4 दौर हैं जिसका कुरान में भी जिक्र है, और आज की साइंस भी जो है 4 दौर का जो जिक्र किया है मैंने यहां पर बयान कर दिया है। और इससे भी खुलकर और सिस्टमेटिकली अगर कोई किसी ने बयान किया है तो पीर हसन कबीरदीन की ये 50 पार्ट की आज की विनती है कि बिफोर सोलर सिस्टम एंड आफ्टर सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी से पहले का पीरियड और निज़ाम शमसी के बाद के पीरियड को बिल्कुल तफसील और डिटेल और सिस्टम के साथ बयान किया है। सुन काल, एक लफ्ज आता है इस गिनान में, सुन काल, पीरियड ऑफ जीरो, जीरो पीरियड, और इसको अरबिक में अदमुल वजूद कहते हैं। सोल थल, सोल थल में सामी तमे रमत करी तेना शा करू वखा, सोल थल, इसको अरबी में
अल मराइल अल सितल अशरतुल कोनिया कहते हैं। दंदुकार यानी पीरियड ऑफ डार्कनेस, इसको अयामुल जुल्मत कहते हैं। करण, ये भी अरबी में इसको किरण कहते हैं, ये नन मटीरियल बीन है। सुनकाल, सोलथल, दंदुकार और करण इममटीरियल पीरियड, उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है वो भी इममटीरियल है, कलब का पीरियड आता है। 4 कलब हुए, जायला, फायला, अर्जा, खलीफा। ये जायला जो पहला कलब जो है, इसमें 99 करोड़ रूहानियां पार उतरी थी। इस रूहानियों को जख कहा है, जख मेख किन्नर है ना गिनान में। दूसरे कलब युग में फायला युग के अंदर 56 करोड़ मेघ नामी रूहानियां पार उतरी थी। अर्जा तीसरा जो कलब आता है, उसके अंदर 32 करोड़ किन्नर नामी रूहानियां पार उतरी थी। और चौथा खलीफा, उसके अंदर 33 करोड़ देवता पार उतरे थे। बस खलीफा आखिरी जो कलब है ये खत्म ही हो रहा था, इतने में बिग बैंग की थ्योरी वजूद में आई कि यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के अंदर दुनिया अलग हुई, चांद सितारे सब अलग हो गए। और ये जो बिग बैंग की जो थ्योरी है कि सामी मारो इंडफोडी ने पृथ्वी रचाई, अंडे की शक्ल को तोड़ा मौला ने और जमीन को बनाया, ये बिग बैंग की थ्योरी के तहत दुनिया वजूद में आई। और ये जब वजूद में आया, निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम वर्केबल हुआ। तो आखिरी कलब युग के अंदर ये बिग बैंग थ्योरी इफेक्ट हुई थी। और उसके बाद 4 युग का पीरियड शुरू होता है, कर्ता, त्रेता, द्वापुर और कलयुग। और तो कुछ याद न रखो, लेकिन 4 युग के पीरियड जरूर याद रखो अगर ज्ञान की स्टडी करने का मन हो। देखो ये कलयुग है, इसकी मुद्दत याद रखो 4,32,000 साल। 4,32,000 साल कलयुग, इसमें डबल कर दो तो द्वापुर युग 8,64,000 साल। 96 नहीं है, 64,000 साल। उस 8,64,000 में 4,32,000 साल ऐड कर लो तो 12,96,000 साल। उसी में भी 4,32,000 ऐड कर लो तो 17,28,000 साल। याद हो गई ना 4 युग के पीरियड का। यानी टोटल 4 युग का 43,20,000 साल होता है। और ये मैं अगेन इसको दोहराऊं, बिफोर सोलर सिस्टम, आफ्टर सोलर सिस्टम। सुनकाल, सोलथल, दंदुकार, करण, कलप, 4 युग। और ये इस वक्त आखिरी युग है, आखिरी युग है। और इस तमाम चीज़ों का जिक्र पीर हसन कबीर ने अपने ज्ञान में किया है। लेकिन ये ज्ञान 50 पाठ का जिसकी हम थीम लेंगे, ये सिर्फ 10 और 15 मिनट की बात है समझाना। लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में जिक्र इबादत की क्या अहमियत है, जिक्र की क्या अहमियत है, इबादत की क्या अहमियत है, और हमें क्यों जिक्र और इबादत करने के लिए इमाम फरमाते हैं, क्या वजह है, क्या चीज़ है। इसको समझाने के लिए कई चीज़ ज़ाहिरी होती है, कई चीज़ बातूनी होती है। समझाने के लिए एक थे भगत हिरजी, वाल केसर बंगले का चौकीदार था।
एक दिन ऐसा हुआ कि मौला बहुत मसरूफ थे। दिन भर काम करते करते वाल केसर के बंगले में जब गाड़ी दाखिल हुई, मौला को भगत ने देखा, चौकीदार ने, कि बहुत थके हुए हैं। मौला ने देखा 9 बजे हैं, आज हम खाना नहीं खाएंगे, बहुत थके हुए हैं, सो जाएंगे। देखो, कोई भी चीज़ हो, हमें जगाना नहीं, सुबह को हम उठेंगे। मौला के कमरे की बत्ती ऑफ हो गई। 9:30 बजे मौला सो गए। भगत की ड्यूटी थी पूरी रात जागना गेट के ऊपर। इसने देखा कि मौला के घर की खिड़की से यानी जो लाइट जलती हुई नजर आई। 4 बजे बत्ती जली, 5 बजे बत्ती बुझ गई। मोमिन के ऊपर जब हमला होता है ना कोई चीज का, तो पहले क्या अपने दिल को समझाता है, क्या कहता है? मौला का भेद मौला ही जाने। एक तरह से तो वो मौला के ऊपर डाल देता है, लेकिन दूसरी तरह से उसके ईमान के ऊपर जो हमला होता है उसको दावत देता है। ये बड़ी क्रिटिकल चीज है समझने। 4 बजे मौला के घर में बत्ती जली, 5 बजे बत्ती ऑफ हो गई, क्या बात है? मौला का भेद मौला जाने। सुबह हुई, मौला तैयारों के बाहर निकले। फिर दूसरे दिन वही हुआ। 10 बजे मौला थके हुए आए। भगत, आज कल के मुकाबले में आज हम बहुत थके हुए हैं, कोई भी आए हमें जगाना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को हम उठेंगे। ठीक है। मौला सो गए। 10 बजे 10:30 बजे सो गए। हस्ब मामूल मौला के घर की बत्ती जलती हुई वेंटिलेशन में देखा कि 4 बजे बत्ती जली, 5 बजे बत्ती बुझ गई। अब इसके दिल में दूसरा हमला। कल क्या था? मौला का भेद मौला जाने। आज क्या? कल भी बत्ती जली, आज भी बत्ती जली, है क्या बात? आफ्टर ऑल क्या चीज है? तीसरे दिन मौला निकले और रात को थके हुए आए 11 बजे, और थके हुए थे, सो गए। वही तीसरे दिन भी 4 बजे बत्ती जली, 5 बजे बुझ गई। मगर 4 बजे जब बत्ती जली तो मोमिन हमेशा देखो इस तरह हरकत करता है। देखो, उस भगत ने सोचा कि मौला का भेद मौला ही जाने, 3 दिन से थके हुए थे मगर ये 4 बजे जागते हैं। आज मैं जरा देखूं तो सही करते क्या है मौला। स्टूल लिया इसने, ऊंचा स्टूल, और उसके ऊपर खड़ा होकर वेंटिलेशन को ऊपर करके अंदर से इसने 4:45 बजे झांक कर देखा। बस बात खत्म हो गई। इसने जब देखा, इसका ईमान में खलल पड़ गई। सर पर हाथ रख के नीचे उतर गया। उसने देखा कि मौला जमीन पर कोई चीज बिछाकर हाथ में तस्बीह लेकर इबादत करते हैं। मैं सुबह को मौला से जरूर पूछूंगा, ये है क्या? हम तो मौला तेरी इबादत करते हैं, तू भला किसकी इबादत करता है? गंभीर हो गया। सुबह 9 बजे जब मौला तैयार होकर निकले, भगत हिरजी, मौला बाहर निकले। सोचा कि मैं कहूं मौला से, लेकिन हिम्मत नहीं। मौला ने पूछा, कुछ कहना है? नहीं। हिम्मत दी मौला ने, हाँ हाँ कहो, कुछ कहना है? अर्ज की। इसके पहले अर्ज जब करता था तो कहता था खुदावन। आज अर्ज में न खुदावन है न मौला है,
सिर्फ कह रहा सिंपली या इमाम, हम तो आपकी इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं। ये 2 दिन हुए मेरे अपने दिल को थामा, तीसरे दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये मैंने आपको देख कि आप भला किसकी इबादत करते हो। इस तरह इसने पूरी तफसील बयान कर दी। बस भगत इतनी सी बात? जी मौला, सिर्फ इतनी सी बात। ये बात सच है कि हम किसी की इबादत नहीं करते। रही बात हमें जिस हालत में तुमने देखा, इस वक्त दुनिया में 4 से 5 जो मेरे मुरीद, मेरे रूहानी बच्चे मुझे जाग कर जो मुझे याद करते हैं, उसको भी हम याद करते हैं। उस वक्त एक एक को हम याद करते हैं, इसलिए हम जागते हैं, सोते नहीं। वही बात कि तुम हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र करें। ये एक ज़ाहिरी खाके से, यानी एक पॉइंट से मैं ये कहना चाहता था। अब आइए इस्लाम के अंदर सूरे अनकबूत की 45वीं आयत में पढ़ता हूं, आप सुनिए। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है और यकीनन अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है। कंपेयर करो, नमाज बेहयाई से रोकती है और यकीनन अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है, यानी नमाज से भी अफजल है जिक्र। नमाज या दुआ क्या है? बंदे और खुदा का रिश्ता है। जिक्र क्या है? रूह और नूर का रिश्ता है। इसलिए मौला ने 1964 के अंदर एक फरमान किया था, ये सिर्फ दुआ नहीं, सिर्फ जमात खाने की हाजिरी नहीं, सिर्फ इमाम और जमात की खिदमत भी नहीं, बल्कि हमारे तरीके में इबादत बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ की वजाहत करें कि तहज्जुद क्या है। तहज्जुद की नमाज, लफ्ज़ नमाज आम तौर से मुसलमानों ने घुसा दी है। लफ्ज़ तहज्जुद में नमाज का कोई दखल नहीं। कुरान में सिर्फ तहज्जुद है। तहज्जुद जो हजदा लफ्ज़ अरबी में निकला है, इसकी मायना है शब बेदारी। और कुरान में बनी इसराइल की आयत के अंदर 79, आयत नंबर 79 सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया, और रात के एक हिस्से में तहज्जुद अदा करो, यानी बेदारी पैदा करो, यानी नींद से जागना शब बेदारी को कहते हैं। और रात के एक हिस्से में तहज्जुद अदा करो, तेरे लिए ये इजाफी फर्ज है। मुमकिन है कि तेरा परवरदिगार तुझे मुकामे महमूदा तक पहुंचा दे। मुकामे महमूदा मंजिल मकसूद, असल मुकाम फना फिलिल्लाह का दर्जा है। सूफियों की 3 पॉइंट हैं फंडामेंटल। किल्तुल ताम, कम खाना। किल्तुल कलाम, कम बोलना। किल्तुल मनाम, कम सोना। कुरान के अंदर जन्नत में जो दाखिल हुए हैं, उन मोमिनों के लिए खुदा ने सूरह ज़ारियात की 17वीं आयत में फरमाया कि ये वो हैं जो बहुत कम सोया करते थे। ये वो लोग हैं जो बहुत कम सोया करते थे। और सूरह मुज़म्मिल की आयत 2, 3 और 4 के अंदर खुदा ने यही फरमाया है, रात को जागो मगर ज़रा कम, आधी रात या उससे भी कुछ कम कर दो या कुछ ज़्यादा कर दो। और मुज़म्मिल की 6ठी आयत के अंदर भी ये फरमाया, बेशक रात का उठना नफ्स की पामाली के लिए बेहतरीन ज़रिया है और ज़िक्र के लिए मुनासिब वक्त है। रात की बेदारी के बारे में गिनान कितने शानदार अंदाज में अलग अलग जगह पर बयान किया है। जागतना साहब सब कोई पावे बंदा, सुता न पावे कोई। एक जगह फरमाया, ए जी बहुत निंद्रा बली न होए, ए कोई काम न सीजे। जिसे बिछोड़ा पियूं का, तिसे नींद न आवे रात। निंदा बिचारी क्या करे, जो बंदो होवे होशियार। यह किल्तुल मनाम, यानी अपनी रात की नींद को कंट्रोल करना। पीर सदरुद्दीन के ज़माने में
2 बजे, 2:15 जागते थे, फिर इसके बाद 3 बजे और उसके बाद 4 बजे भी हुआ। ए जी खट गड़ी पाछली रहनी रहे, त्यारे तमे जागो मोमन बाई। इसका मतलब होता है खट गड़ी, एक घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं। खट घड़ी, खट 6 को कहते हैं। 2:15 ऐ मोमिन भाइयों तुम जागो। अब उस वक्त घड़ी तो नहीं थी, लेकिन ऐसा होता था कुदरत खुदा की कि एक सितारा है, इसको हरणी कहते हैं। चूंकि कहते हैं कि इसकी शक्ल हिरन से मिलती है, इसलिए इंडिया के लोग इसको हरणी सितारा कहते हैं। वो एग्जैक्ट 3 बजे हमारे सर के ऊपर आती है। रात को गांव के अंदर कपास साफ करने वाली औरतें, हिंदू औरतें, कपास साफ करते 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 जब 3 बजे हरनी सितारा उनके सर पर आ जाए, उस टाइम क्या करते हैं कि काम का छोड़कर मंदिर में दाखिल होती और जोर से 11 मरतबा घंटियां बजाती औरतें। अब घंटियां 11 बजे, एक आदमी अगर या शख्स कोई भी घंटी बजाए तो इस तरह सब लोग घंटियां बजाए तो गांव के इस्माइली जाग जाते थे। इसलिए पीर ने फरमाया, 3 पोर ऊपर एक न रहना, बंदा सिर ऊपर हरणी आई। इस तरह 3 बजे जमात जागती थी। मगर इससे भी बेहतरीन तरीका आसान जब हुआ कि कहीं 4 बजे की इबादत का बयान किया, तो वो है नूर वेला नूर पियो करियो मन आनंद, पोप वेरा राखो शापीर सु सबंद। पोप एक फूल का नाम है जिसको आंकड़े का फूल कहते हैं। भिंडी का नाम दिया लेडीज फिंगर, क्योंकि उसकी शक्ल इससे मिलती थी, नाम दे दिया, क्योंकि यूरोप में ऐसी चीज नहीं होती थी। लेकिन जब ये पॉप नामी फूल को जब देखा तो उसमें जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के मुताबिक उसका नाम दिया, क्योंकि रात के 4 बजे ये फूल इस तरह खिलता है और इस तरह 5 बजे मुरझा जाता है। जब 4 बजे खिले और 5 बजे मुरझा जाए, अंग्रेजों ने इसका नाम लिखा 4 o'clock प्लांट। आप डिक्शनरी में चेक करो, ऑक्सफोर्ड 4 o'clock प्लांट इसका नाम है। पोप का आंकड़े का फूल या गुले अब्बास। और जमात खाने के बाहर कंपाउंड में 6 पौधे लगाए जाते थे और एक चौकीदार जागता था, जब देखता कि पोप का फूल खिल रहा है तो गांव के सब इस्माइलियों को जगाता था। पोप वेरा तमे राखो शापी सुसबन। पोप वेरा यानी गुल अब्बास, आंकड़े का फूल खिलने की घड़ी। इस तरीके से जब सुबह को 5:15, 5:20 अगर दुआ का टाइम है, हम 5 बजे उठते हैं। उठते 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 4:45 की प्रैक्टिस करते हैं, फिर 4:30 बजे की, 4:15 बजे की और 4 बजे की। अगर डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस करो 4 बजे उठने की तो 3-4 दिन के बाद वही का वही हो जाता है। स्लोली स्लोली जाओ। जब प्रैक्टिस हो जाएगी 4 बजे उठने की, फिर घंटी ना भी बजे, बेल अलार्म ना भी हो, मौला कोई न कोई बहाने आपको हमको सबको जगाएगा। अगर किसी के घर में हम 3-4 आदमी जावे, बाहर जूते उतार कर अंदर दाखिल हो और अंदर जावे और लाइट ऑफ हो जाए, लोड शेडिंग हो जाए और हम 3-4 बाहर निकले और बाहर जूते हैं,
तो अंधेरे में हम हमारे पाँव डालेंगे जूतों में, तो अगर दूसरे के जूते हमारे पाँव में आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्यों? हालांकि उस जूतों को अभी तक हमने देखा ही नहीं है, लेकिन हम महसूस करेंगे कि ये हमारे जूते नहीं, चप्पल हमारे नहीं, क्योंकि हमारे जूते पहनने की एक प्रैक्टिस है। खारा मीठानी जो तमे खबर ज पावो तो वक्त वेला केम चूको मोरे भाई। खारा मीठरानी जो खबर ज होवे तो वक्त वेला केम चूको। अगर तुम्हें इस तरह अच्छे बड़े खारे और मीठे की तमीज हो तो तुम कभी भी नूर के वक्त मिस नहीं करोगे। जब प्रैक्टिस हो जाती है, हम हमेशा डिमांड रखते हैं। हमारा काम क्या है? फर्ज। हम पर ये फर्ज है, हम इबादत करते हैं। निस्दिन जंपिए पियों को पड़े रहे दरबार, कबू एक अपने बाऊ सो सुरीजन कर से सार। हमारा काम है निश कहते हैं रात को, निश दिन जंपिए पियों को पड़े रहे दरबार, कबू एक अपने बाऊ सो सुरीजन कर से सार। जिक्र हम करते हैं या अली, या अली का हम जिक्र करते हैं। जिक्र करते करते जबान से हम जिक्र करते हैं, जबान को बिठा देते हैं। जबान अब जिक्र नहीं करती, हमारे मन में वो अली का नाम, उसका रटन शुरू होता है। बिन जिबिया स्मरण करो, मनसूले उनकी दूनज दरो, श्वासो उश्वास एम जंपिए, ज्यों काने सूरत न जाए। इस तरह खामोशी से जिक्र करो, जबान को नीचे बिठा दो। इस तरह जिक्र खामोशी करो कि अपने कान को भी पता न चले कि अंदर किसका रटन हो रहा है। ये प्रैक्टिस चलती रहती है। जिक्र जो है हलक में उतरता है, हलक के बाद हमारा जिक्र दिल में उतरता है। सर के ऊपर हाथ रखो, खुद मशीन चलती है जिक्र की। एक दिन ऐसा आता है कि दीनदार इबादत करने वाले, जिक्र करने वालों को पसीना आता है। एक पसीना तो फिजिकली आता है, ये जो फिजिकली जो पसीना आता है वो बगल से होता है। एक्चुअली ये पसीना गर्दन से आता है। इसके ड्रॉप्स जो हैं पेशानी पर नजर आते हैं। अगर ये जब कंसंट्रेशन जिक्र के अंदर ये अगर पसीना आ जाए तो समझ लो हमारा ध्यान बिल्कुल अपने फोकस के ऊपर है, सही जगह पर है। इसी वजह से आप बैतुल ख्याल के फरमान जब पढ़ो तो मौला बैतुल ख्याल के फरमान के अंदर ये सवाल करते थे, तुम में से किसको किसको इबादत में पसीना हुआ है? करेक्ट, अपने कंसंट्रेशन बराबर जम जाए उस वक्त पसीना आता है। मगर याद रखना, पसीना मस्ट है। सर्दी की सीजन तो क्या, आप नॉर्थ कनाडा में भी हो, विंटर हो, स्नोफॉल भी हो, पसीना होगा, जरूर होगा। कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि पसीने से बारिश हो रही है, बगैर बादल के बारिश। बिना बादल जहां बरसे मेहा, रहे पुरुष जहां एक वण देहा।
ये स्टेज के ऊपर अब किसी की गाइडेंस या किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मोमिन को चाहिए अपने काम, अपने रटन, अपने जिक्र के अंदर आगे बढ़ता जाए। ऐसा टाइम आता है और उस पीरियड को हम तजल्ली कहते हैं। हॉरिजन, उफक, उफक के ऊपर और नीचे लाइट और अंधेरे के दरमियानी जो रोशनी आती है, एक दिन वो रोशनी ऐसे नजर आती है, महसूस होती है। अंधेरे और रोशनी के दरमियानी हालत की रोशनी यानी डिम रोशनी नजर आती, ये नूर नहीं मगर उसकी झलक है। इस झलक को अरबी में तजल्ली कहते हैं, नूर की तजल्ली। मैंने अभी आपको बताया पसीना, अब सेकंड स्टेज पे बताया नूर की तजल्ली यानी झलक। नूर तजल्ली फूल फले जो लागे पियासू दियान। अब तीसरे स्टेज में पसीना और निकलता है, ज्यादा हो जाता है, तब मोमिन एक तरह की खुशबू महसूस करता है, और वो खुशबू है जिसका मैच दुनिया में नहीं मिलता। और वो खुशबू वो खुद महसूस करता है। विक से कलियां कमल फैलाए, जहाँ की बास गगन को बावे। एक बास एक खुशबू महसूस करता है। अगेन पसीना, तजल्ली यानी झलक, अब आता है खुशबू। उसके बाद चौथे स्टेज में इसको धुन सुनाई जाती है, संगीत सुनाई जाती है। ऐसी धुन कभी इसने सुनी न हो, खामोश धुन। और इस धुन को शहनाई की आवाज, जिसको हिंदी में तुर या तुरा कहते हैं। नहीं तुर जहां है भी तुरा, नहीं सुर जहां है भी सुरा। अगर इस स्टेज पर जिक्र पर मोमिन पहुंचे तो हमारे ज्ञान के हिसाब से ये एडवांस साइन, दिस इज द एडवांस साइन ऑफ सक्सेस। और एक दिन मौला की रहमत से रंग महसूस करता है, कभी सफेद कभी पीला, सफेद या पीला, वेरियस किस्म के रंग के अंदर एक रोशनी और ब्राइट होती जाती है, और ब्राइट होती जाती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह नूर है। आपको मैं कहूं, आप मुझे कहो कि आपको मैं कहूं कि ख्वाब में मैंने सूरज को देखा, तो मैं कहूं आपने अपने आंखों से देखा, तो ये गलत बात हुई ना। इसी तरह इन आंखों से नहीं, ये दिल की आंखों से। कभी ये नहीं सोचना कि इस आंखें, ये आंखें डेड हो जाती है, इन आंखों से नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, रूहानी आंखें, इस वक्त हमारी रूहानी आंखें बंद है, इसलिए जाहिरी आंखों की बातें ज्यादा करते हैं। जब जाहिरी आंखें बंद हो जाएगी, रूहानी आंखें खुलेगी, तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या देखा। मगर याद रखना, ये पहला स्टेज है। इमाम ने फरमाया, दिस इज नॉट योर राइट, यू कांट डिमांड, ये तुम्हारा हक नहीं। ये उस वक्त जब अल्लाह की रहमत, फरमान के अंदर हजरत अली की रहमत, इमाम की रहमत हो, तब तुम्हें ये चीज नसीब होगी। और साथ में दुआ फरमाई कि हमारी दुआ है कि जिंदगी में एक मर्तबा
तुम्हें ये सुख नसीब हो। अल्फाज याद रखना, ये सुख जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। ब्रह्म सुख की क्या कहूँ वडाई, महिमा अधिक कहियो न जाए। इसकी तारीफ बयान नहीं की जा सकती। इस फर्स्ट स्टेज को हम कहवे कि इसने इस दुनिया में जन्नत देखी। और कुरान की आयत के अंदर है कि मोमिनों को जब हम क़यामत में जन्नत में डालेंगे आखिरत में, तो मोमिनों में से चंद ऐसे भी मोमिन होंगे जो कहेंगे कि या अल्लाह, इस जन्नत का टेस्ट हमने दुनिया में भी पाया था। जिसने जिक्र के अंदर ये चीज हासिल की, आजमाइश शुरू होती है। कई लोग आगे बढ़ने से बजाय पीछे आ जाते हैं। इस स्टेज के ऊपर दुनिया का फायदा मांगते हैं मौला से। इस स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद लोग दुनिया का फायदा मांगते हैं, जिससे क्या है कि आगे नहीं बढ़ सकते। इस स्टेज पर पहुंचने वाले एक भगत की बात बताऊं। 1912 में नैरोबी से आने वाला एक भगत, जिसके मुतालिक मौला ने ये टेस्ट कर लिया था, जिसने हाथ उठाया था कि हमने भी नूर देखा है, लेकिन इसको खुदा ने सब कुछ दिया था। बॉम्बे के अंदर जब 1912 में आया तो मेहमानी के अंदर मौला के पास अर्ज की कि या मौला, मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे औलाद हो। कई सालों से मैं बे औलाद हूँ। मौला ने फरमाया, भगत, औलाद की ख्वाहिश हमारी ये राय है तुम्हारे लिए, तुम अपने दिल से निकाल दो। तुम खुशहाल जिंदगी गुजारते हो, खुश हो, और ये चीज भूल जाओ। हसनाबाद की मेहमानी में इसने ये चीज अर्ज की। उसने ये सोचा कि या मौला, हम तेरी इबादत करते हैं, तुमने हमें इतनी तरक्की दी, सब कुछ दिया, हमें इस फायदे से नवाजो। औलाद के लिए दोबारा इसने अंधेरी की दूसरी मेहमानी के अंदर मौला के पास अर्ज रखी। इस मरतबा जब इसने अर्ज रखी तो जरा सख्त अल्फाज से मौला से बात की, नहीं नहीं, मुझे तो औलाद चाहिए। भगत, देखो तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया, छोड़ दो। मौला ने इसको जवाब नहीं दिया। इसने देखा कि दूसरे औरतों को दुआएं दे रहा है, किसी को मौसम्बी, किसी को एप्पल दे रहा है, और मैं जा रहा हूं तो मुझे कह रहा है कि तू अपने ये चीज को भूल जा। वाड़ी की जब तीसरी मेहमानी हुई तो उसने मेहमानी के अंदर मौला का हाथ पकड़ लिया कि नहीं मौला, मुझे तो औलाद चाहिए, जिद से मांगी हुई औलाद। अच्छा, तुमने बहुत इबादत की है, तुम्हारी ये ख्वाहिश है, औलाद चाहिए, ठीक है, हम तुम्हें औलाद देते हैं। दुआ दी। ये नैरोबी आया। 1 साल के बाद इसके घर में औलाद हुई। औलाद कैसी? अजीबो गरीब इसकी शक्ल बच्चे की, पांव छोटे, हाथ लंबे, वजन 12 पाउंड का, जिस्म में ऐसा लगता था चमड़ी जैसी कोई चीज नहीं है, गोश्त का जैसा एक लोथड़ा,
एक आंख है और दूसरी आंख पेशानी की तरफ है। जिद से मांगी हुई औलाद इसको देखकर ये हैरान हो गया। अगले साल जब सिर्फ नैरोबी में मौला आए 6 अगस्त 1914, मौला के पास अर्ज रखी, झूले के साथ ले आया, खुदा बख्शो मुझे औलाद नहीं चाहिए। मौला ने अब इसका हाथ पकड़ लिया जैसे इसने वाड़ी में मौला का हाथ पकड़ा था। देखो भगत, खबरदार, तुम्हारा हिसाब सब कुछ पूरा हो गया था, तुम्हें औलाद की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने हमें जिद से मांगा, फोर्स किया, अब तुमने औलाद मांगा, ये तुम्हें औलाद हमने दी, अब इसको पालो। याद रखना, अगर इस औलाद को तुम कहीं फेंक दोगे, कयामत में हम भी इसी तरह उठा के तुम्हें फेंक देंगे। इसको पालना है तुम्हें। इस स्टेज पर पहुंचने वाले लोग दुनिया का सौदा करते हैं मौला से कि हमने किया या दसों दिया, जमात खाने आए, इबादत की, फिर हमारे ऊपर तकलीफ क्यों? हमारे ऊपर तकलीफ नहीं तो क्या मौला के ऊपर तकलीफ है? जो जमात खाने नहीं जाता, दुआ नहीं पढ़ता, दसों नहीं देता, वो खुश है। उसकी रूहानी दुनिया देखो और आपकी रूहानी दुनिया देखो। आपने तो जाहिर से इसको कंपेयर किया। जितने हम दुखी हैं दुनिया में, लेकिन हमारी दुनिया, अंदरूनी दुनिया कितनी सुखी है वो उसको क्या पता। पहले स्टेज के ऊपर जब आता है कभी भी किसी से बात नहीं करता, और यही चीज है कि पहली तजल्ली मौला की जब देखता है मोमिन घबरा जाता है, ऐसा घबरा जाता है। ये पहला एक्सपीरियंस गारे हिरा के अंदर आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने देखा, घबरा गए, घर पर आए और बीबी खतीजा को कहा कि मुझे चादर दो, ठंडी लग रही है, और डर के मारे सो गए थे घर में। किसको बताऊं, घबराहट होती, मगर वो किसी को बताता नहीं। खुदा क्या है, नूर क्या है, निराला है, निरंजन, अंजन यानी देखना, निर यानी नहीं, निरंजन आंखों से नजर ना है। निराला निरंजन कहें, निराली कहिए कुछ बात, गूंगे सपना पाया, समझ समझ पछता है। यू कांट एक्सप्रेस इन योर वर्ड। एक गूंगा आदमी अगर ख्वाब देखे उसको बयान नहीं कर सकता। इस तरह हमारी हालत हो जाती है। और जो अगर बात करता है कि मैंने ये चीज देखा है, समझ लो वो झूठ कहता है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ गिनान। कि मैंने देखा अगर कहेगा तो सिर्फ इमाम की जात को कहेगा, उसकी जबान बंद हो जाती। वो तो आगे बढ़ता है, इतना आगे बढ़ता है कि इस स्टेज पर मौला पूछते हैं, तुम में से किसी ने नूर को देखा? पहले क्या पूछते थे, पसीना किसको आया? पसीना, तजल्ली। और इसके बाद हम देखते हैं खुशबू है, संगीत है, अब नूर देखता है। अब ये आगे जाता है। अगर इसने नूर को देखा है, हकीकी समझ का ये पहला स्टेज है। मैं एक जगह पर आप नोट कर लो कि इस स्टेज पर पहुंचने वाले दुनिया में 75% मोमिन होते हैं। इस स्टेज पर पहुंचने वाले मोमिन तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 75%, भले उसको 10 साल इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक मरतबा क्योंकि मौला ने फरमाया कि ये चीज हाथ लग गई, तुम्हारे हाथ की आ गई, फिर उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। ईद का चांद देखने में कितनी तकलीफ होती है,
ईद का चांद देखने में कितनी तकलीफ होती, मगर जब एक मरतबा देख लिया फिर दूसरे मरतबा देखने में तकलीफ नहीं होती। इसी तरह नूर की मिसाल है, एक मरतबा चाबी हाथ लग गई फिर उसके बाद किसी की मदद की जरूरत नहीं। इसके बाद मोमिन बजाय दुनियावी फायदा लेने से आगे बढ़ता है, जन्नती मोमिन कहलाता है। मौला ने फरमाया कि तुमसे ज्यादा जो अक्लमंद थे वो हमारे रास्ते पर चले। मसलन मंसूर अलहाज, मंसूर के लिए मौला ने फरमाया बहश्त मौजूद थी, लेकिन कहने लगा कि जब तक मग्ज को नहीं चखूंगा आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। मोमिन इस तरह आगे बढ़ता जा रहा है, और जब आगे बढ़ता है तो इसके पहले बॉल की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर इसको दूसरा इसमें आज़म मौला इनायत करता है, जिसको हम कहते हैं कि चिट्ठी बदलना। यहाँ चिट्ठी बदलता है, और ये उस स्टेज के मोमिन हैं जो जिस्म को रूह से अलग कर देते हैं। तेनु पिंड चाले मुर्ते लोक माँ, तेनी सूरती आकाशे जाए। ऐसे किस्म के मोमिन 25% होते हैं। मैंने अगला बताया 75, यहाँ नोट कर लो 25। और मोमिन आगे स्टेज बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता है, जिक्र करता है और खुद मौजज़े करता है, खुद मौजज़े करता है। इस स्टेज के ऊपर पहुंच के भगत जुम्मा भगत सबके सामने मौला ने से पूछा, बैतुल ख्याल की गैदरिंग के अंदर बताओ जुमा भगत तुम्हारी इबादत में कितनी ताकत है। जब मौला ने पूछा, जुमा भगत ने खुद अपने मुख से कहा कि खुदा ये जमीन को मैं 3 मरतबा तबाह कर सकता हूं, दोबारा जिंदा कर सकता हूं, इतनी ताकत है मेरे में, 3 मरतबा खत्म कर सकता हूं, दोबारा उसको उठा सकता हूं। मौला ने फरमाया देखो जिस तरह स्पंज को दबाकर उसमें से पानी निकाला जाता है, इस तरह हम स्पंज की तरह पानी निकाल, यानी इस तरह हम तुम्हें दबा देंगे। अगर तुमने मगरूरी की तुम्हारी सब ताकत खींच लेंगे। आमीन खुदा, मैं गुनहगार हूं। भगत कारारूड़ा 1931 में जब वफात हुई, अक्सर मौला कहते थे ये शख्स 4थे आसमान पर पहुंच जाता था, ऐसी ताकत थी इसके अंदर। एक मरतबा इतनी इसने इबादत की, इतनी इबादत की भगत ने, कि बॉम्बे के अंदर ये 1/4 या मुबारक मजलिस की बुनियाद रखने वाला भगत कारारूड़ा था। भगत तुमने बहुत इबादत की है, हम चाहते हैं तुम अपनी इबादत जमात को दे दो। 1927 में पीर सब्जली भी मौजूद थे। भगत अपनी इबादत जमात को दे दो, क्योंकि इस वक्त बॉम्बे की जमात स्पिरिचुअली बहुत वीक है। आमीन खुदा, जो आप हुक्म करो। मौला ने फरमाया भगत हम तुम्हारी इबादत जमात को दे देते हैं तुम्हारी मर्जी से। आमीन खुदावन। मौला ने फरमाया भगत अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सब हमने जमात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जमात में रूहानी कुव्वत आ गई है, लेकिन तुम खाली हो गए। भगत ने कहा नहीं खुदावन, हम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। कैसे? 2 वजह है उसने कहा। हमारी इबादत जमात को दी गई है, तो मैं भी तो जमात का एक फर्द हूं,
एक पार्ट तो मुझे मिलेगा, और आपके कहने के मुताबिक मैंने जमात को अपनी इबादत दे दी तो उसका सवाब भी तो आप दोगे ना मुझे। थाट सुपरा होता है ना, तो हम मौला के ये पहाड़ के ऊपर हम सुपरा बिल्कुल डेकोरेट करते हैं, फिर अवल सुपरा वगैरह होता है। तो ऐसे भी मोमिन होते हैं, कहते हैं कि इसका सवाब सब जमात को मिले। देखो, अगर हम मौला ने फरमाया कि तुम जब आबे शफा पीते हो तो अपने हक में दुआ मांगोगे तो फायदा है, जमात के हक में मांगोगे तो दुगना फायदा। क्यों? कि जब जमात की बात करोगे तो आप भी उसमें इंक्लूडेड हो इनडायरेक्टली। आपने फर्स्ट डायरेक्ट मांगा लेकिन इनडायरेक्ट जमात के लिए मांगा, उसमें आप भी शामिल हो। तो जब सुफरा पूरी जमात को फ़ायदा पहुंचता है तो उसमें देने वाला उसमें शामिल हो जाता है, उसको दुगना फ़ायदा होता है। इस तरह इबादत, अब देखा कि भगत के अलावा और भी जमात के अफराद थे, जिससे इमाम राजकोट के अंदर एक भगत की इबादत मौला ने फरमाया, राजकोट के अंदर बड़ी कमज़ोरी है, हम तुम्हारी इबादत लेकर जमात को देते हैं, आमीन खुदा। अब इस दौर में तो ना कोई भगत काला रूड़ा है न जुम्मा भगत है, तो मौला ने 1976 के अंदर हर मजलिस के अंदर 5, 10, 15 मिनट की इबादत नाफिज की, ताकि बैलेंस खराब ना हो। आपको याद होगा, समझ में आई बात? इसके पहले ऐसी इबादत बहुत कम थी या ना थी, ताकि बैतुल ख्याल का बैलेंस, क्योंकि आज ऐसे लोग हैं भगत जैसे कोई चीज़ नज़र नहीं आते। जमात में अगर कमज़ोरी है तो कम से कम इस बहाने कुछ इसका रूहानी बैलेंस बरकरार रहे। इसलिए हर मजलिस के अंदर थोड़ी थोड़ी इबादत का तस्वुर रखा गया है। इस तरह करते करते इस दर्जे पर पहुंचने वाले, यानी तीसरे दर्जे पर, पहले मैंने कहा 75%, सेकंड के लिए कहा 25%, इस दर्जे पर पहुंचने वाले को मौजिज़ा कर सकते हैं, उसकी तादाद 5% है। और उसके बाद 7वें दर्जे पर, और 1 से लेकर 7वें दर्जे तक, 7वें आसमान तक पहुंचना। गारे हीरा में पहला दर्जा था, 7वां आसमान नहीं था रसूल का, 7वां आसमान उसने तरक्की की, इबादत की, करते करते फिर इसको मेराज हुई, वो 7वां आसमान था। गारे हीरा और मेराज में फ़र्क है, 1st एंड 7th के बराबर। इस तरह मौला ने फरमाया कि इबादत की 1000 पगथिये हैं, 1 से लेकर 7वें आसमान तक शैतान फरेब देता है। 1914 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मूसा ने बैतुल ख्याल की एक गैदरिंग के अंदर मौला ने पूछा, तुम में से इबादत के अंदर किसने किसने नूर देखा है, हाथ उठाओ। तुम में से जिसने नूर देखा है वो हाथ उठाओ। सब मौला के करीब बैठे थे, जमीन पर बैठे थे, मौला कुर्सी पर बैठे थे, यहाँ से हाथ उठाया, यहाँ से हाथ उठाया, सब ने हाथ उठाया। मौला के करीब एक भगत बैठा था जिसकी आंखों में आंसू थे, रो रहा था, इतना रो रहा था कि आसपास लोग सुन रहे थे। मौला ने सबको हाथ, जिसने हाथ उठाया तो उनको कहा कि नीचे रखो। मौला ने फरमाया कि तुम में से सबसे ताकतवर अगर जो शख्स था, ये भगत है। उसके तरफ उंगली रखी मौला ने, इसके कंधे के ऊपर उंगली मारी, जो सर झुकाकर रो रहा था। मौला ने कहा कि ये शख्स इबादत करते करते 7वें आसमान तक पहुंच गया, लेकिन बदनजरी की वजह से ऊपर से जमीन पर पटक गया, ऊपर से नीचे गिरा है। मौला ने कहा कि काफी टाइम हुआ, ऊपर उसका जीव नहीं जाता। जैसे जैसे टाइम आता है आजमाइश बढ़ती जाती है, और जब आजमाइश बढ़ती है मोमिन को बड़ा वॉच करना पड़ता है। तो इस 7वें मंजिल के ऊपर
मौला ने फरमाया तुम्हारा असल मकान बहुत दूर है, बल्कि मुश्किल है। इस दर्जे पर पहुंचने वाले कितने लोग हैं? 0.5 0.05। इस दर्जे पर पहुंचने वालों को हम कहते हैं हकीकी मंजिल, फनाफिल्लाह का दर्जा, मंजिल मकसूद या महराज तक पहुंचने वाला। और मौलाना नैरोबी और दार सलाम के 1899 के फरमान में फरमाया कलामे इमाम मुबिन पढ़ोगे तो पता चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं पता चलेगा। मौलाना ने फरमाया कि कितने हजार साल हो गए उस मंजिल तक कौन कौन पहुंचे। मौलाना ने नाम लिया हज़रत रसूल, और भी फरमान के साथ मैं बताता जाऊं, हज़रत रसूल, हज़रत ईसा, सलमान फारसी, मंसूर हलाज, नासिर खुसरू, पीर शम्स, पीर सदरदीन, और फिर मौलाना ने फरमाया और कुछ और फरमान में कराची के वारिस साले का जिक्र दिया मौलाना ने। मेमोइस ऑफ आगा खान के अंदर मौलाना ने बायजीद बोस्तानी के मुतलिक फरमाया कि ये असल में वासिल हुआ था, फना फिल्लाह के दर्जे पर पहुंचा था। आगा अली शाह दातार के फरमान से पता चलता है, मौलाना ने फरमाया 4 ऐसे भी शख्स हैं जिसका ताल्लुक इस्लाम से हो या ना हो, लेकिन वो मंजिल मकसूद तक पहुंचे। मौलाना ने फरमाया नंबर 1 हातिम ताई, शहनशाह नौशेरवान, रुस्तम पहलवान और जमशेद जेजे बाई, जिसकी बॉम्बे के अंदर जेजे हॉस्पिटल है। मौलाना ने इसकी तशरीह की आगा अली शाह दातार ने। हातिम ताई मंजिल मकसूद तक पहुंचा, सखी था। खुदा को इसकी सखावत इतनी पसंद आई कि उस सखावत को इबादत में खुदा ने कन्वर्ट कर दिया। शहनशाह नौशेरवान, ईरान का बादशाह, जिसका जिक्र कलाम मौला में बहुत है। मौला ने फरमाया कि अदल खुदा को इतना इसका पसंद था कि उसने जो अदल किया, खुदा ने उस अदल को इबादत में कन्वर्ट करके इसको फना फिल्लाह के दर्जे पर पहुंचाया। मौला ने फरमाया हातिम ताई के बाद जमशेद, और फिर फरमाया रुस्तम पहलवान, पारसी था, ईरान का था। इसको एक तवक्कल था, भरोसा था कि जब भी मैं जंग के मैदान में लड़ूंगा, जीतूंगा, हारूंगा नहीं। इतना पुख्ता ईमान था, उसके ईमान को खुदा ने इबादत में कन्वर्ट किया के फना फिल्लाह के दर्जे पे ले गया। जमशेद जेजे भाई, मौलाना ने वाड़ी से इशारा किया, देखो इनकी हॉस्पिटल है वहां पर। मौलाना ने फरमाया इसकी भी सखावत को खुदा ने इबादत में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह जूझ आदमी उस दर्जे तक पहुंचे। अब ये जितने भी लोग के बारे में मौलाना ने फरमाया कि ये सब लोग अपने रूह के आशिक थे, अपने रूह के लिए तरस खाते थे, रोते थे। आगा अली शाह दातार जूनागढ़ की 12वां जमात की एक जमात खाने के अंदर जब आए, इबादत का टाइम था, मौला ने जमात खाने में अपना कदम मुबारक रखा। 5 में 10 कम या तकरीबन 4:45 बजे थे। मौला ने देखा बत्ती ऑफ थी, एक साइड पर चुप करके बैठ गए, एक भगत के पीछे बैठ गए, और वो भगत इबादत में अपने ध्यान में था। 5 बजे जब इबादत ख़त्म हुई, है जिंदा कायम पाया हुआ, इसने भगत ने जब देखा कि मेरा मौला मेरे पास है, मौला ने इशारा कहा कि बैठे रहो। क्या कहा मौला ने, क्या फरमाया? ये एक आशिक और माशूक की गुफ्तगू है, समझने वाले समझते हैं। मौला ने फरमाया भगत, तुझे इमाम के नूर से बहुत मोहब्बत है? सवाल किया, भगत क्या तुझे इमाम के नूर से बहुत मोहब्बत है?
जवाब क्या दिया इसने पता है? हाँ मौला, मुझे अपने रूह से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने रूह से बहुत मोहब्बत है। यानी इशारा दे दिया कि तेरे नूर और मेरे नूर में कोई जुदाई नहीं, तू जुदाई दिखा मगर मेरे अंदर कुछ नहीं। ये जो जुदाई है आलम अरवा से हम जुदा हुए, हमारा असल वतन वो था आलम अरवा, वहां से हम जुदा हुए। अब वो जुदाई खत्म हो, उसकी आहोजारी पीर हसन कबीरद्दीन ने इस 50 पाठ की वेंती के अंदर की है। हमारा जो असल वतन था वहाँ न दुख था, वहाँ सुख ही सुख था, हम वहाँ खुश थे। वहाँ न रात थी न दिन था, न दुख न मौत, न भूख न प्यास, कुछ नहीं थी। जब हम यहाँ आए, जन्म लिया, और उस वक्त से लेकर पीर हसन कबीरद्दीन अपने दौर से बताते हैं कि अभी तक मुझे वो चीज़ नसीब नहीं हुई। कांडी मौला की जब मेहमानी हुई, ये भी 1912 में लाइब्रेरी की ओपनिंग करने के बाद मौला ने मेहमानी अटेंड की थी कांडी मौला जमात खाने में। मगर इसके बारे में मैं कुछ कहूँ, ज़रा प्लीज़ वॉचफुल देखो ये किसको अप्लाई होता है। नंबर 1, हम में से किसको ये चीज़ अप्लाई होती है, ये चीज़ गौर करो, सबको अप्लाई नहीं होती। नंबर 2, किस स्टेज के मोमिन से बात कर रहे हैं वो भी ज़रा ज्ञान करो। किस मंजिल पर पहुंचे हुए मोमिन से यहाँ बातचीत हो रही है, ये ज़रा गौर करो। 1912 की मेहमानी हुई बैतुल ख्याल की, मौला ने 80 मेंबर को अपने पास बुलाया, बातचीत की, आखिरी में फरमाया तुम में से वो शख्स यहाँ बैठे रहे जिसने नूर को देखा है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता ये जगह खाली कर दे। ऐसा ही हुआ कि मुखी मेघजी मुर्जी ने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि 80 में से 27 मोमिन ज़मीन पर बैठे रहे। यानी ये वो लोग थे जो इनलाइटन थे। मौला ने इनको करीब बुलाया, यानी इनको ये तो अभी सवाल नहीं करेंगे कि तुम में से किसने नूर देखा। अब इनकी एक ईगरनेस थी, आतुरता थी, एंक्शस थे कि मंजिल मकसूद तक पहुँचे, लेकिन चंद दुश्वारियाँ थी, उनके समझ में नहीं आती थी। मौला ने इन 27 के दरमियान 15 पॉइंट डिस्कस हुए। मैं सिर्फ मेरी हिम्मत सिर्फ इतनी है कि मैं पूरी अगर कोशिश करूं तो 4 पॉइंट डिस्कस कर सकता हूं। 11 मेरे में हिम्मत नहीं। मेरे में अगर हिम्मत नहीं, यकीन जानो आपको सुनने में हिम्मत नहीं आएगी, आप हैरान हो जाओगे। मैं सिर्फ 4 भी वो ख्याल से कि देखिए मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए कितनी बारीकियां हैं। उनके लिए जिसने चिट्ठी बदल दी, तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं, मौला के पास अर्ज रखते हैं मौला मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। और ये वो लोग थे कि अभी तक पीर हसन कबीरद्दीन की तरह उनका जीव पिंजरे में है, और मौला ने फरमाया ना कि रूह कैद खाने में है, तुम उसको आज़ाद करो। आज़ाद इन 27 से नहीं होता था। पहला सवाल एक शख्स ने कहा, खुदाउन मुझसे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे समझ में नहीं आता क्या रुकावट है।
मेरा जीव ऊपर नहीं चढ़ता। सोच कर मौला ने फरमाया, सब चीज सवाल करके मौला ने फरमाया, क्या काम करते हो? राशन की दुकान है, दसोन पूरी, दुआ 3 वक्त की पढ़ रहा, आमाल अच्छे, बाल बच्चों को पाले, माँ को पाले, सब कुछ कहीं भी हर जगह सही। मौला सोचने लगे फिर भी कुछ नहीं। काम क्या करते हो? राशन की दुकान है। अच्छा, दुकान कहाँ पर है? मौला, यहाँ कांडी मौला में पाला गली के कोने में एक छोटी सी राशन की दुकान है। मौला ने फरमाया, कितने बजे दुकान खोलते हो? खुदाउन, सुबह 9 बजे खोलता हूँ। देखो, कल सुबह 8 बजे दुकान खोलना। तुम ग्राहक को शक्कर, आटा, चीनी, चावल जो देते हो, फर्ज करो कि 1 किलो देते हो, इस पल्ले के अंदर चीनी रखते हो और इस तराजू के पल्ले में तुम 1 किलो का वजन रखते हो। आप समझते जा रहे हो ना? बहुत गौर से सुनिए। मौला ने फरमाया कि 1 किलो में 16 छटांग होते हैं। देखो, ये दोनों पलड़े बराबर होते हैं। जिसमें तुम आटा, शक्कर रखते हो, उस पलड़े को पलट कर सुबह 8 बजे जाकर देखोगे, तकरीबन 1 छटांग जितना उसमें मेल जमा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे ग्राहक को 16 छटांग की जगह पर 15 छटांग माल जाता है और 1 छटांग तेरे घर के अंदर रहता है। आप समझ रहे हो पॉइंट? तुम कल सुबह जाओ और जिसमें माल रखते हो उस पल्ले को पलट कर उसका मेल देखो, 1 छटांग के बराबर है, ताकि तुम दुनिया में बिजनेस भी करो तो ग्राहक से पैसे लेते हो, माल भी उतना ही दो। इंशाल्लाह इबादत में ये रुकावट दूर हो जाएगी, तुम मजीद ब्राइट रोशनी देखोगे। दूसरे को बुलाया मौला ने। समझ रहे हो ना बात? पॉइंट समझ में आ रही है ना? ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ना समझ में आए बाद में पूछ लेना, गौर से सुनिए। समझ में आ रही है बात? दूसरे को बुलाया, क्या काम कर रहे हो? देखो, मैंने आपको बताया सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, जो जिस मंजिल पे है उसको अप्लाई होता। खुदावन, घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ, बम्बई के अंदर घोड़ा गाड़ी चलाता, उसका भी सब हिसाब बराबर, इबादत, बंदगी, खिदमत, दसों सब कुछ बराबर। मौला ने सोच कर कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि कोई और धंधा करो? देखो, दिन में तुम न जाने 50 से ज्यादा इस बेजबान जानवर को हंटर मारते हो, इसकी वजह से तेरे जीव के ऊपर इस वक्त बोझ चढ़ रहा है। कोशिश करो, जब तक दूसरा धंधा न अपनाओ तब तक इसको मत मारो और इसे प्यार करो। इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ोगे, साथ में आसमान तक पहुंचोगे। तीसरे को बुलाया, मैं राशन के गोडाउन में मेहनत करता हूँ, उसका भी सब कुछ बराबर। मौला ने फरमाया, राशन के गोडाउन में जब तुम काम काज करते हो, घर में आते हो, कभी तुमने गौर किया कि गोडाउन के जो चावल है तुम्हारे जूतियों के अंदर चले जाते हैं, चंद चावल के दाने तेरे घर में जमा होते हैं। आइंदा से जब जाओ, जूतों को साफ करो, बाहर की कोई भी चीज घर के अंदर मत लाओ। इंशाल्लाह दुआ करता हूं तुम मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे। चौथे को मौला ने बुलाया, मैं वो पॉइंट कर रहा हूं जिसको आप और हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। कभी हम इसको डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि इसको कोई डाइजेस्ट ना कर सके इस वक्त, इसलिए मैं 15 की 15 बातें मैं भी नहीं कर सकता।
और चौथे को जब बुलाया उसका भी हिसाब सब कुछ सही था। मौला मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए बड़ी आरजू है, कोई कमी पेशी मुझे भी बताओ। मेरे कोई नहीं है, अकेला हूँ, जमात खाने में नांदी खाता हूँ। मौला ने फरमाया रोज नांदी खाते हो? बोला नहीं, हफ्ते में एक मरतबा जमात खाने से नांदी लेता हूँ। मौला ने फरमाया जब तुम नांदी लेते हो फ्राइडे को, वो नांदी की जो प्लेट है अगले फ्राइडे को तुम जमात खाने में लेकर जमा कराते हो। 6 दिन तक हमारी अमानत तेरे घर पर है, वहीं खाली करके वापस रख दो। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं तुम मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे। देख रहे हो ये पाकाई बारीकियां उस मंजिल पर पहुंचने वालों के लिए। इसलिए मौला ने फरमाया ना बहुत दूर और मुश्किल है, लेकिन उस दर्जे तक पहुंचने के लिए हमने देखा कि पहले स्टेज के लिए मौला फरमाते हैं इट इज़ नॉट योर राइट, यू कांट डिमांड, यू हैव टू वेट। और सातवें आसमान तक पहुंचने के लिए हम डिमांड कर सकते हैं, हमारा राइट बन जाता है। एक बिल्डिंग में आपको दाखिल होना, गेट के ऊपर आपको रोका जाएगा। जब गेट वाला आपको जाने दिया तो फर्स्ट जाओ, सेकंड जाओ, थर्ड फ्लोर, जहां पर जा सकते हो, आपका राइट बन जाता। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जो है फर्स्ट एंट्री। तो पहले स्टेज पर आने के लिए मौला ने फरमाया रहमत जब उतरेगी इट इज़ नॉट योर राइट, यू कांट डिमांड। मौला ने इसकी मिसाल दी, जब तुम पानी पीते हो तुम्हारे हाथ को तुम कमांड देते हो, हाथ लंबाते हो, पानी पीते हो, मगर नूर के मामले में ऐसा नहीं कि तुम किसी किस्म का कमांड दे सकते, कि किसी किस्म का कमांड दो, ऐसा नूर के मामले में नहीं। लेकिन जब एक स्टेज पर आ जाओ और सातवें आसमान पर पहुंचता है मोमिन, छठे सातवें पे, तब अपने हकीकी मंजिल के लिए सप्लिकेशन करता है, आहोजारी करता है, रोता है। और इस तरह जिस तरह पीर हसन कबीर ने, तो मौला ने इसीलिए दार सलाम का 29 सितंबर 1899 में जो फरमान किया, जब तुम सजदे करते हो तब मांगो कि हमें असल मकान पर पहुंचा दे। ये छठे आसमान तक पहुंचने वालों, 1 से निकलकर 6 तक पहुंचने वाले, लेकिन जिसने पहले स्टेज पर पहुंचाई नहीं उसके लिए ये फरमान नहीं। उसके लिए तो ये है ना कि यू कांट डिमांड, दिस इज नॉट योर राइट। जब राइट में आ जाता है तो फरमाते हैं जब तुम जब सजदा करते हो तब मांगो कि हमें असल मुकाम पर पहुंचा दे। जिस तरह बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है, गुम हो जाता है, तब वो रोता है कि कब माँ से जा मिलूं, तुम भी ऐसे बनो। और इसी तर्ज के ऊपर पीर हसन कबीरदीन इस स्टेज पर पहुंचकर गिनान में है कि हम छठे आसमान पर हैं, अनंत का इंतज़ार करते हैं। और हमारे गिनान के अंदर इस तरह बेनती है, चंद पाठ से आपको इसको समझ में आता है कि हमने अभी देखा कि पीर हसन कबीरदीन ने यह फरमाया कि ए जी आदम आद निरंजन, निरंजन यानी नूर जो आंखों से नजर नहीं आता। आद मीन्स बिफोर, आदम से पहले भी निरंजन यानी नूर वजूद में था। नरगुण आपे अरूप, असल हमारा सामी तमें जुदा पड़िया थई रूप। महर करो मोरा साइया, अबरा शरण तमारी। ए जी अनंत जुग हमने वही गया, बेशुमार जुग या मौला हमें गुजर गए। रूप दरंता आविया, वेंती करता हमने बहु यानी जन्म बहु थया। सामी तमें जोड़ावो, यानी तुम्हारी और हमारी जोड़ी एक हो जाए, इसकी आहोजारी करते हैं। मैंने बताया ना सुन काल, जिस सुन काल माए सामी अनंत चलत रखीदा। निरंजन रूपे रम्या, जूना जोगी विलम शू करो, રહેશો કેટલુંક સામી।
फिर સોલ થલ का પીરિયડ आता है। એ જે સોલ થલમાં સામી તમે રમત કરી તેના શું કરું વખાણ, તે દીનની વેનતી અમતણી સામી તમે દરજો કાન। कुछ पाठ में पढ़ रहा हूँ, सुनते जाओ। फिर दंडुकार का पीरियड मैंने बताया। ए जी दंडुकार माहे निरंजन रूपे सामी तमे ध्यान ज दरिया, जेणे जुमले तमने जानिया ते मुनिवर तमे वरिया। गत जमात का मतलब है इस तरह, ये गत जमात मुखी साहब कहे गत जमात मीन्स प्रेजेंट ऑडियंस। जुमलो जमात पूरी वर्ल्ड की जमात, किनान का ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रहे। जुमलो जमात यानी पूरे वर्ल्ड की सब कुछ, जेने जुमले तमने जानिया ते मुनिवर ने तमे वरिया। फिर उसके बाद कलप का पीरियड। ए जी कलप माहे करोड़ियों तारियों ते अलख आप लखाया, जख मेघ किन्नर 33 सुधा करी तमने दिया। ये जख मेघ 33 करोड़ रूहानियाँ जो है, इसका मैंने अभी आपके पास नोट्स के अंदर लिखे हुए। और फिर लास्ट एजी जुगा जुगनी हूँ आशवंती, निका कीधी नाय, हवे अमे थया बर जोबन मां, लजा राखो त्रिभुवना राय। अब बात चेंज हो जाती है, टर्मिनोलॉजी। सिंस इंसेप्शन बिगिनिंग, अभी चौथे युग तक सब कुछ मिला, यूनियन नहीं हुई, वसले हक नहीं हुआ, उसकी आहोजारी करते हैं। सोलथल हुआ, दंडुकार हुआ, अंधकार, शून्यकाल, कलप और ये 4 युग। अपने आप को नारी क्या, एक कुंवारी कन्या वर्जिन बनाया और मौला को बनाया हस्बैंड कि या मौला तेरे साथ मेरी शादी हो। यानी ये स्पिरिचुअल यूनियन है। फिजिकल अल्फाज की मदद से स्पिरिचुअल यूनियन का जिक्र करते हैं। यहाँ शादी का जो मतलब है, क्योंकि 1905 में मौला ने बॉम्बे में फरमाया था शादी 2 है, एक ज़ाहिरी और बातूनी। यहाँ बातूनी शादी का जिक्र है कि या मौला इतना पीरियड हो गया, कितना मैंने इंतज़ार किया, कितनी आहोजारी की, अभी तक तेरे साथ मेरा रूहानी विसाल यानी यूनियन नहीं हुआ, मिलाप नहीं हुआ। इसलिए काठियावाड़ के अंदर अभी भी कई ऐसे लोगों में वहाँ की कल्चरल एक टेंडेंसी है कि अगर किसी लड़की की किसी के साथ इंगेजमेंट हो तो पहले खानदान के 2 अफराद, फैमिली मेंबर्स आपस में ओके करते हैं। फिर क्या होता है कि लड़की अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे पर पानी का घड़ा लेकर, अपने सर पर भरा हुआ पानी का घड़ा लेकर वहाँ से गुजरती है। सहेलियों से अलग होकर ये यहाँ से गुजरती है। और इसके साथ जो इंगेजमेंट करने वाला जो लड़का शख्स है, अगर उसको ये सही लगी यानी इसको ये चीज़ पसंद है तो वो लड़की के करीब जाएगा और इसकी जो हेल है, जो पानी का घड़ा है, उसको उठाकर नीचे रखेगा। और ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे ऊपर जो बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जब ज़मीन पर रखता है तो खानदान के अफराद इस चीज़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि लड़के ने लड़की को एग्री किया, पसंद किया, और इस साइन को एंगेजमेंट कहते हैं। उस चीज़ को सामने रखकर पीर हसन कबीरदीन की आंखों में पानी है और फरमाते हैं, ए जी हेल बरी सामी अमे आविया, सामी हमारी हेल उतारो, रखे पाछी हेल फेरवो, बख्शो दोष हमारा। ये चीज़ काठियावाड़ की कल्चर को सामने रखकर पीर ने फरमाया। और चलते चलते फिर कितने तरीके से पीर ने फरमाया। 25वें पाठ में, सामी जल विना माछली जेम तड़फड़े,
તેમ નર વિનાની નાર પરવાનો સામાન સામી लाओ वार म करशो लगा। और जब मैं छोटी हूँ, अब पूर्व उम्मीद हुई हूँ, अब 21 साल 22 साल 24 साल उम्र हो गई। आप देखो ज्ञान के पाठ में इंगेजमेंट हो जाए और उसके बाद जवानी खत्म हो रही है। अब या मौला बुढ़ापा आ रहा है, अब मुझे दुनिया में सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ये या मौला अब मेरा हाथ थाम। तो बचपन में माँ बाप हमने जन्मिया सौंपिया तुम्हारी शरण, हवे हाथ जालियानी लाज आंच। वहां से लेकर डेथ तक या मौला ये पूरे 50 पाठ के अंदर आहोजारी करते हैं कि मेरे से तेरी जो जुदाई है, अलग हो गए। असल में हम खुश थे, आज हम अभी तक जुदा हैं। इसको अलग अलग तरीके से इश्क की मस्ती है। आज इसको शादी की सूरत में, जैसे कि इंडिया के अंदर कई हिंदुस्तान के अंदर शायरों ने इसी यानी इमेज को सिंबल को यूज करके बताया। और ये 7-7 पार्ट इस तरह हम ज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। जब इतना आहोजारी करने के बाद अब तो पीर थक गए। अब जब थक गए तो मौला के सामने शिकवा करना शुरू करते हैं। और शिकवा एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता है, जिसमें मस्ती है। हाथ पकड़ लेते थे मौला का, नहीं आपको आना है, ये करना है। ए जी चाली चाली हूँ थाकी रही।